हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं मैंने पहले लेक्चर में आपको फोर्स बताया था, कूलम लॉ करवाया था। फिर हमने क्वेश्चन किए थे कि फोर्स कैसे लगता है, फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। तो आज हम वही सीखेंगे कि फोर्स कैसे लगता है। पहले हमने मैं रिवाइज करूंगी, पिछले वाले को रिवाइज करवाऊंगी। करें स्टार्ट है, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, ये धरती है, धरती हम पर सितारे तुझ, पता नहीं क्या होता है, धरती हम पर सितारे, ठीक है। देखो इधर मान लो मेरे पास क्या है, एक मास एम मास की बॉडी है और इधर भी मेरे पास एम मास की बॉडी। बीच में है भाई स्प्रिंग, बीच में क्या है, स्प्रिंग, ठीक है। बीच में स्प्रिंग, ये इस पर जो मैंने चार्ज दे दिया प्लस का Q1, इस पर क्या है प्लस का Q2, यानी कि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो दोनों दोनों ये क्या करेंगे, दोनों ये क्या है, फिक्स्ड। तो बताओ कितना फोर्स लगा, बताओ इसके अंदर, फाइंड द फोर्स। बताओ जल्दी से, फाइंड द फोर्स, जल्दी जल्दी जाओ, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स जल्दी। देखो ये प्लस Q इस साइड फोर्स लगाएगा F, ठीक है, और नीचे लग रहा होगा mg। पर जो अंदर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगाता है, kx, याद रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स लगाता है kx, ठीक है। और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, यानी कि F किसके इक्वल है, जो F है वो किसके इक्वल है, वो KS के इक्वल है, कि K Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर किसके इक्वल है, KX की, किसके इक्वल है, KX से। और कुछ बच्चे भी यहाँ क्या करते हैं, कुछ हमारे बच्चे महान बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से K को K काट देते हैं, वो K को K काट देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, K को K नहीं काटना है, क्योंकि ये K किसका है, ये K इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, और ये K किसका, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का। ये दोनों के अलग अलग है, वैसे आप देखने में सेम लगता है, और ये किसका है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का है, और ये किसका है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का है, ठीक है। दोनों के अलग अलग आप नहीं काट सकते, आप दोनों को ऐसे ही समझ गए, पक्का, ठीक है। आप देखो आगे, अरे तो बहुत क्वेश्चन है, शुरुआत हुई है, तो शुरुआत हुई है, शुरुआत है, तो ये देखो मान लो आपके पास ये क्या है, इधर क्या है, एम मास की बॉडी, एम मास की बॉडी, ठीक है। इधर इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर प्लस का Q1 चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का Q2 चार्ज, ठीक है। ये है भाई थीटा, ठीक है, ये थीटा। तो ये प्लस का Q2 चार्ज है, इससे दूर भागेगी, ये फिक्स्ड है, बड़ी बॉडी है ना, फिक्स्ड, ये दूर भागेगा, इसके ऊपर कितना हुआ क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज, इसके ऊपर प्लस का Q, इसके ऊपर प्लस का Q1 चार्ज है, ठीक है। ये क्या दूर भागेगी, तो इस पर कितना फोर्स है भाई, ऊपर लग रहा होगा टेंजेंट, कितना फोर्स है वही बताना। ऊपर लग रहा है टेंजेंट, इस मास वाली बॉडी में चार्ज नहीं है, बॉडी है, इसके नीचे लग रहा होगा mg है, mg लग रहा होगा, ठीक है भाई। और अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, t साइन, और साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, t कोस थीटा, है ऐसा ही लगेगा, क्योंकि भाई क्योंकि यहाँ थीटा हो जाएगा, ऊपर p कोस थीटा, नीचे टेन थीटा, और ये ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो t है वो t cos थीटा mg के इक्वल हो गया, और जो t जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, वो यहाँ पे फोर्स लगी है, इस पर गुस्सा ये f के इक्वल हो गया, ठीक है। ये इस पे उल्टा भी लिख सकते हैं वैसे भी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स आ गया, ठीक है, क्योंकि उसको फोर्स ऐसे लगा रहा है, t साइन थीटा इक्वल टू f, और t cos थीटा इक्वल टू mg। तो भाई ये t से तो t कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल, और ये क्या हो गया, डिवाइड में है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू एफ एफ, ये हो गया, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से जब f निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो mg पे, यानी कि जो टेन थीटा mg, ये आएगा यहाँ से फोर्स। थीटा हो ना, थीटा की वैल्यू दे रखी हो और इसका बॉडी का मास दे, तो हम यहाँ से कितना फोर्स लगा है वो बता सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो नोट करोगे, जल्दी करो फिर, जल्दी जल्दी करो फिर नोट। यही मान लो ऐसा ही,
ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, और उसका ऐसा ही मास है सेम एज इट इज, ठीक है, और ऐसा ही वो है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर जो कितना फोर्स लगा है, इसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू दे दी मैं 60 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने दे दिया कि जो इस बॉडी का जो मास है वो कितना है 8, जो इस बॉडी का जो मास है वो कितना है, वो है 8 ग्राम, तो नीचे कितना लग रहा होगा, 80 mg, ठीक है। तो वही है, इसके ऊपर भी प्लस का क्यूब वही है, मतलब सेम है, प्लस का क्यूब टू, जो कि फिफ्थ है वो होगा प्लस का क्यूब वन, यानी कि उस साइड भागेगा, ऊपर क्या लग रहा होगा वही है, कि वही आ जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू एफ एम जी, ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, और एम जी की वैल्यू कितनी है 80, तो कितना आ गया भाई 3/4 आ गया, तो 3/4 यानी कि थीटा की वैल्यू होगी वो 37 डिग्री है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से आप बोलूं, अगर मुझे यहाँ से टेंजेंट दे दिया था, यहाँ थीटा था, यहाँ पर ऐसे टेंजेंट, तो अगर मुझे टेंजेंट निकालना तो कैसे भाई, टेंजेंट हमारा साइन थीटा किससे इक्वल निकला था, एफ के, एफ के निकला था, ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट था वो इसकी जो है, अगर मुझे टेंजेंट निकालना तो यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से टेंजेंट निकालना तो, अगर टेंजेंट फाइंड करना मुझे, तो एफ एफ कितना बाई 60, ठीक है, और ये कितना थीटा 37 यानी कि 3/4, ये मतलब 10 की है ना, यहाँ से आ गया भाई साइन का 37 इक्वल टू में 16t, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/5 इंटू में 60t, ठीक है, और ये साइड जाएगा तो 5/3, अब यहाँ से हमारा t आ जाएगा, ठीक है, तो 3 2 10, 100 आ गया भाई, जो टेंजेंट है वो आ गया 100, देखो भाई इससे हमारा टेंजेंट आ गया और थीटा आ गया बिल्कुल, क्या निकला, अगर हमें फोर्स की वैल्यू दे देता, एम की वैल्यू दे देती, तो हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, और हमने क्या निकाल दिया, थीटा भी निकाल, फोर्स दे दिया और एम निकाल सकते हो ऐसे, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, नोट करो, सेम क्वेश्चन है, सेम। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे बोर्ड, ऐसे क्या रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या रखी है, बॉल रखी हुई है, और यहाँ पे भी एक बॉल रखी हुई है, दोनों पर क्या रखी है, बॉल, एक वो ये है प्लस का Q2 जो कि फिक्स्ड है, और ये भी है प्लस Q जो कि फिक्स्ड नहीं, तो भाई ये फिक्स नहीं है, तो ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है, इसमें कुछ टेंजेंट भी होगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, टेंजेंट भी होगा, ऊपर वही फिर टी कोस थीटा, और इस साइड क्या होगा टी साइन थीटा, नीचे एम जी, वही केस है फिर, वही केस है, वही आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू एफ डिवाइड बाय में एम, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, वही आएगा, तो एफ कितना है, फोर्स, फोर्स कितना लगा के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर एम जी, यानी कि जो tan थीटा है वो के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर इंटू में एम जी आर, नोट करो जल्दी से, नोट करो इसे जल्दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब अगर आपको ऐसे दे दे तो पूरा निकालने की थोड़ी ना आवश्यकता, आपको याद है कि हमें क्या करना था, याद आपको हमें क्या करना था, अरे जिस बच्चे ने पिछले बार लेक्चर नहीं देखे हो पूरा देख लो, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे देख लो उसको पिछले वाले को, ऐसे समझ नहीं आएगा, और उसको करो जल्दी से, हमारे पास एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, उसका इस साइड भी और दोनों की तरफ जो बीच में क्या हुआ थीटा बट रहा है, थीटा प्लस Q1 एम मास की जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर दूसरी बॉडी है प्लस Q2 एम मास की जो कि फिक्स्ड नहीं है, अब ये प्लस वाले उस
पर फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाएगी। तो वही टेंजेंट भी होगा, वही सेम केस। भाई वही सेम केस बिल्कुल, वही फिर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, वही फिर के Q1 Q2 बाय में आर का जी वही आएगा। फिर क्या है, फिर क्या करना आपको, वही आएगा सेम। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ से मुझे थीटा बताओ, थीटा थीटा क्या है, थीटा क्या है, इसको tan इनवर्स उस साइड चला जाएगा tan, तो के Q1 Q2 बाय में आर एम जी वही आएगा सेम। यहाँ से थीटा आ गया है, tan थीटा निकला हुआ था, के निकालना है तो सारे साइड ले आओ, अगर Q1 Q2 निकालना है तो के भी ऐसी इस साइड आ जाएगा, तो ये आपका आएगा थीटा, ठीक है, वैल्यू किस कर दो थीटा आ जाएगा। हो गया भाई, जल्दी जल्दी नोट करो इसे। कुछ पुरानी यादें ताजा कर लेते एक बारी। मैंने आपको बताया था, मान लो बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कितना चार्ज था, यहाँ पर प्लस क्यू का चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस का Q2 चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस का Q3 जो कि फिक्स्ड नहीं है। अब ये बताओ कितना फोर्स, इस पर कितना फोर्स है, देखो भाई वो इस पर इस साइड फोर्स लगाया कितना एफ फोर्स, ये इस पर आगे की तरफ फोर्स है कितना फोर्स एफ फोर्स, तो उन्होंने एफ फोर्स लगाया बिल्कुल, तो वही वही रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वही एफ का स्क्वायर, एफ प्लस में एफ का स्क्वायर दोनों पर प्लस में 2ab, 2ab यानी कि एफ से वही आएगा, ठीक है। और थीटा, थीटा यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री यानी कि इनटू में 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1/2, शाबाश खुश, ये इसको कट जाएगा तो ये आ गया 3f, ये आ गया, ये रूट आएगा पहले। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना, अरे जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा और ऊपर में रूट, यही होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। वही लगाना रिजल्टेंट, एफ ए है, ए कितना ए एफ स्क्वायर बी 2 एफ इंटू एफ, तो एफ थे ना तो एफ स्क्वायर हो गया, cos थीटा 60 डिग्री तो कितना 1/2, तो ये आ गया रूट, ठीक है। तो कितना आ गया एफ रूट 3, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, ये आ गया भाई एफ रूट 3, समझ गए, बिल्कुल नोट करो इसे जल्दी। ना मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताती हूँ, अगर आपको कहीं पर भी रिजल्टेंट मिल जाए, मतलब रिजल्टेंट निकालने का मिल जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल, और वहां पे क्या कंडीशन हो, वहां पे ए और बी इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए दोनों, ये जैसे कि अभी वाला केस था, दोनों में जो एफ एफ थे दोनों इक्वल थे, तो आप क्या करो, अगर आपको वहां पर थीटा है वो 0 दे दिया जाए, समझ रहे बात है, तो वहां पर जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो 2x आएगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, 2x आएगा, ठीक है। अगर आपको थीटा 60 दे दिया जाए तो वहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, वो x रूट 3 है। अगर वहां पर आपको थीटा 90 दे दिया जाए तो r है वो कितना है, वो x रूट 2 है। मतलब निकालने की इनको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बता सकते। अगर आपका थीटा 120 हो जाए तो जो रिजल्टेंट है वो आपका x आएगा, अगर आपका थीटा 180 हो जाए जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, वो 0 है, जो रिजल्टेंट है वो आपका 0 है। बस आप इनको आप याद समझ के इनको याद, थीटा है 60 है 90, अगर ये आ जाए तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री था, ए और बी 0 थे, अब तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा आंसर निकल लिख सकते हैं,
ठीक है, अगर 90 हो तो सीधा आंसर लिख सकते हैं, ये हो तो सीधा आंसर, 180 हो तो सीधा आंसर लिख देना। आपको एमसीक्यू में ये आपके लिए बहुत ही सहायता करेगा, आप नोट कर सकते हो इसे जल्दी का। पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पे ए भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करो भाई। हो गया? हो गया क्या? अब देखो भाई, अब देखो, अब हमारे पास कहना चाहता है, मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? और बस ये तरफ फोकस करो, कुछ नहीं ध्यान नहीं देना आपको। पेन का गया, ठीक है? तो ये ध्यान दो, यहाँ पर चार्ज है प्लस का क्यूब जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर है प्लस का क्यूब, ठीक है? इसने इस पर उस साइड फोर्स लगा, कितना? एफ फोर्स लगाया, एफ कितना? एफ यानी कि के क्यू1 क्यू2 में आर का स्क्वायर, ठीक है? अगर यहाँ की जो डिस्टेंस है वो एल नोड होती तो क्या होगा? एल नोड स्क्वायर। समझ गए? बिल्कुल, शाबाश बच्चे, ओके। अब ये देखो, यहाँ से कोई ऐसा चार्ज है, ये है माइनस का क्यू1 जो कि फिक्स्ड है, और ये कितना है? ये है भाई प्लस का क्यू2 जो कि फ्री, ठीक है? इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है एक्स। अब बताओ कितना अंदर की तरफ भागेगा, ये अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा? वही फोर्स है के क्यू1 क्यू2 बाय में एक्स का स्क्वायर, इतना ही फोर्स है, ठीक है भाई? अगर ये चार्ज है, ठीक है, और एक इधर चार्ज है, ये कितना चार्ज है? ये भाई प्लस का 2p चार्ज है, और ये कितना भाई? प्लस का 3q चार्ज है, ठीक है? इनके जो दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी है, वो है आर। ये उस साइड फोर्स लगा, कितना फोर्स लगाएगा इसने भाई? के क्यू1 2q 3q डिवाइड बाय में आर का, तो कितना आया? 6 के क्यू1 के क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाय में आर का स्क्वायर। करो 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 भाई, हो गया? हो गया? ठीक है, अब देखो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है, ऐसे क्वेश्चन देखो, ये 90, ठीक है? यहाँ पर कितना चार्ज है? प्लस का क्यू3 चार्ज जो कि फिक्स्ड, यहाँ पर है प्लस का क्यू4 चार्ज जो कि फिक्स्ड, यहाँ पर है प्लस का क्यू2 चार्ज जो कि फिक्स्ड नहीं है। अब ये वाला फोर्स इस साइड फोर्स है एफ, ये वाला नीचे की तरफ फोर्स है, दोनों एफ से 90 डिग्री का एंगल। याद करो मैंने आपको क्या बताया था? एक्स रूट टू, एक्स रूट यानी कि एफ से निकाल देते हो, प्रूव कर लेना, ठीक है? अब देखो एफ एफ ये जो बीच का 90 डिग्री होगा। अब रिजल्ट निकल एफ स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर। अब ये कितना? कोस 90, कोस 90 कितना होता है? 0, तो ये सारा 0, कोस 90 कितना हो गया भाई? 0 आ गई, तो 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 है तो सबको 0 कर देगी, तो ये आ गया ऑलरेडी, ठीक है? ये आ गया ऑलरेडी, ये कितना का रूट था, तो कितना आ गया भाई? ये 2f का स्क्वायर रूट, यानी कि रूट 2, वही तो है, वही तो है। तो इतना निकालने की आवश्यकता नहीं थी, हमें झट से बता देते साथ, झट से बता देते साथ, निकालने की आवश्यकता नहीं थी। समझ गए? समझ गए? ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है? क्यू चार्ज, मेरे पास एक क्यू चार्ज है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर, इसको मैंने डिवाइड करना है, दो टुकड़ों में डिवाइड करना, तो क्या होगा? हाफ ऑफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ कर देंगे क्यू डिवाइड बाई टू, क्यू डिवाइड बाई टू, और ये इसकी और ये जो कंडीशन है इसके मतलब आपस में तो फोर्स मैक्सिमम हो गया। आप याद रखो, अगर आपके पास कोई क्यू चार्ज है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करना हो तो कितना डिवाइड होगा? टू क्यू बाय टू होगा, और जो ये वाले फोर्स लगा रहा है ये मैक्सिमम फोर्स, मतलब इससे ज्यादा ये कट नहीं सकता है, मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स से डिवाइड हुआ, ठीक है? क्यू बाय टू ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होता है, ठीक है? दोनों से समझ गए भाई? समझ तो
और क्वेश्चन दो, चलो एक और देखिए। मान लो हमारे पास एक ऐसा कोई चार्ट, ये किसका है, प्लस का 6Q1, जो कि फिक्स नहीं है। चलो फिक्स है, फिक्स की बात करें ना अभी, इसमें फिक्स जो ये प्लस का 6Q जो कि फिक्स नहीं। अब बताओ दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो है L नंबर। बताओ कितना आएगा, कि एफ एफ इस साइड फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा, एफ कितना, एफ कितना फोर्स लगाएगा, एफ यानी कि एफ के Q1 6Q1 प्लस में 6Q2 डिवाइड बाय में L प्लस 36 के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर यार लग हो गया। ठीक है, हम बहुत सारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब हम वैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोल इसने बोला कि टोटल चार्ज क्यू है, यानी कि हमारा चार्ज है क्यू, ठीक है, और इसने बोल दिया इसको तो दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर, यानी कि इस क्यू चार्ज में बॉडी इस पर क्यू चार्ज, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करके, एक क्यू इसमें और इस, ठीक है, तो एक Q1 और एक Q, एक Q1 और एक Q2, एक Q1 में और Q2 में, और इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है R दोनों के बीच। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा दोनों, मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमेशा जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा वो Q/2। ये 2 मिनट पहले हमने तो वही तो एग्जांपल बनाया था, वही ये क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से इसने बोला है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम कितना आएगा, वो आएगा भाई Q/2। समझ गया, कहीं पे कितना यार हो, अगर आपको ये चीज मिल जाए कि मुझे बताओ मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के बीच में कितना है, तो वो एक बाई Q/2 एक बाई Q/2 ये होता है। समझ गए, इसमें क्या बोला, चार्ज है हमारे पास 4UC चार्ज है, वही वाला केस है जैसे कि हमारे पास एक Q चार्ज था, उसमें हमें वैसे बोला कि डिवाइड करो दो पार्ट्स में, यानी कि हमारे पास क्या है 4UC कोई चार्ज है एक बॉडी के ऊपर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और दो पार्ट में इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो है R है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्ज सो दैट फोर्स बिटवीन द मैक्सिमम, इन दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स कितना था, मैंने आपको हर बार बोला, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में क्या था Q था, हमने क्या किया था उसका हाफ हाफ कर दिया था, हाफ हाफ कर दिया था Q/2, तो इसका भी ऐसे कर दो, हाफ है तो कितना हो गया 2UC। ये एडवांस क्वेश्चन है, ये एडवांस क्वेश्चन है, इसका इजी फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम विल बी कितना, मैक्सिमम भी कितना है 2UC में इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, बस ये क्या बोला, इसने बोला एक चार्ज है Q चार्ज है जिसमें वही डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसमें से बोला कि एक पार्ट Q1 है और दूसरा पार्ट Q-1, यानी कि कोई एक Q चार्ज है और इसको एक Q1 है और दूसरा क्या है, दूसरा डिवाइड हुआ है Q-, ठीक है, हाउ टू शुड भी Q है, और जो Q और ये Q1 डिवाइड हुआ है सो Q में और Q डैश में, तो सर्टेन जो इनकी डिस्टेंस है, इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस रिपल्शन कितनी होगी वो बताओ। इससे ये बॉडी का चार्ज है, दो बॉडी का चार्ज है, तो बताओ हमें पता है कितना होगा, इसमें कितना होगा Q/2 और इसमें कितना होगा Q/2, यानी कि जो ये Q1 है ये किसके इक्वल है, Q/2 तो इक्वल है, और ये जो Q-Q इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये Q यहाँ से कितना आ गया 2Q1, ये Q 2Q1, और यहाँ से कितना है जो ये Q है Q इक्वल टू 2Q- में 2Q, और फिर ये कितना आ गया ये Q- में, हाँ माइनस आ जाता, फिर ये तो यानी कि यहाँ दोनों से सेम है, यानी कि जो यहाँ से जो Q की वैल्यू आई है वो इतनी है, ठीक है, 2Q इतना है, यानी कि जो 2Q इतना आया है तो यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे Q क्या है, आंसर इसका Q है, और आपको चाहे तो ऑप्शन में Q ये Q दे दे और चाहे Q दे दे, दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन करो। इसने क्या बोला हमारे, इसने बोला कि हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है, इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, वही केस, ये मैंने दोबारा क्यों करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में आते हैं, ये उसमें एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमें पता है अगर इसने आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बोला है 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो इसका हाफ कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो इसका हाफ कर दो, बस वही उसका क्या होगा चार्ज इज टू पार्ट, क्योंकि इसने बोला रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम,
मैक्सिमम आते ही अगर आपको वर्ड मैक्सिमम मिल जाए तो आप समझ लेना उसका हाफ हाफ। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बहुत कम लोग बताएंगे आपको ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना प्लीज, आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। ठीक है, फिर वहां पे क्वेश्चन में वहां पेपर में पछताओगे और आपको यहाँ से नहीं देखना, ऐसे पूछना कि उसने क्या पूछा, मैक्सिमम देर का है किसी ऑप्शन में, अगर उसमें मैक्सिमम देर का है 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, पक्का गारंटी। इसने बोला कि चार्ज ऑन द 2 सफियर, 2 सफियर के अंदर 2 सफियर है, उनके ऊपर चार्ज इतना है, इनकी 2 सफियर है, एक सफियर ये है और एक सफियर ये है। ठीक है, गोलाकार गोलाकार, और एक के अंदर कितना चार्ज है, एक के अंदर प्लस यूसी और एक माइनस में माइक्रो। ठीक है, दे एक्सपेरिमेंट फोर्स ईच दैट, यानी कि दोनों कितना फोर्स लगा, इसने बोला अच्छा अच्छा फोर्स लगा रहे हैं, इसने बताना कि इन दोनों के पीछे फोर्स फोर्स भाई, ये दोनों तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो सॉरी अट्रैक्ट करेंगे, तो जो आपसे फोर्स लगेगा वो कितना, F इक्वल टू के Q1 10 क्रॉस C और माइनस का 5 है इक्वल टू में R का स्केयर। ठीक है, तो देख लो भाई कितना है, तो ये कितना है 50 माइनस का 50 म्यू C और के भी साथ में लिखी आर का क्या है या क्या है। ठीक है, वैल्यू रखे तो रख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आप याद रखें 50 क्या है, 50। ठीक है, अब इसने बोला है कि आगे देखो, इसने बोला है ईच ऑफ द देम गिवन एडिशनल चार्ज, इन दोनों के बीच में ऐड कर दिया, इनकी इन दोनों के अंदर ऐड कर दिया, कितना इन दोनों के अंदर ऐड कर दिया +2 यूसी, इसके अंदर प्लस यहाँ 3 हो गया, इसके अंदर ऐड किया तो भाई ये तो गया, ये तो माइनस का 3 यूसी आ गया, तो अब कितना आया, ये दोनों फिर से रिपेल करेंगे तो अब कितना आया, अब आया कितना 36 माइनस के आर स्क्वायर, या ये न्यू है, इसने बोला है न्यू फोर्स है, न्यू फोर्स बताओ। अच्छा अच्छा, न्यू फोर्स बताने, यानी कि फिर ये न्यू फोर्स बताने के न्यू फोर्स कैसे निकलेगी, न्यू तो भाई इन दोनों को डिवाइड करके निकलेगी, एफ डिवाइड बाय में एफ में, एफ न्यू को इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एफ न्यू के अंदर इसको डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 50 के डिवाइड बाय में आर का स्क्वायर माइनस का 36 के डिवाइड बाय में आर का स्क्वायर। अब आर के स्क्वायर से आर स्क्वायर के से के माइनस से माइनस, तो 50/36 आ गया। अब देखा ये 18, ये यहाँ से काट दो तो 2/18 और ये कितना है 25, तो ये आया। हमें कितना चाहिए, हमें एफ न्यू चाहिए, यानी कि ये था हमारा एफ न्यू और ये था एफ। ठीक है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए एफ न्यू, इसने बोला है कि एफ न्यू फोर्स बिटवीन दैट सेम डिस्टेंस, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 18 डिवाइड बाय 25, ये ओवर ये आंसर आएगा। आप बोलोगे क्यों क्यों आया, क्योंकि इसमें तो भाई 18 ऐसे है, 25 वो क्यों आएगा, इसमें तो भाई देखो ये है 18 है और ऊपर 25, ये क्यों आएगा, क्योंकि भाई इसने बोला हमने किसको डिवाइड किया, हमने 50 को और न्यू को डिवाइड किया। ठीक है, अब फिर इसका उल्टा तो करना पड़ेगा, उल्टा तो करना पड़ेगा, उसने न्यू पूछा है, न्यू पूछा तो इसका इनवर्स करेंगे, वो आएगा 18। आपको याद रखना, आपको ऑप्शन में 18 25 डिवाइड बाय 18 भी दिया मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ से एग्जाम में बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, मैंने देखा था मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था और काफी बच्चों ने गलत किया था। आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये है, ठीक है, ये क्या क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ से क्या है, देखो एफ है ये और ये न्यू एफ है, क्योंकि इसने बोला है कि न्यू ये देन न्यू एफ फोर्स, यानी कि यहाँ से न्यू एफ निकला, दोनों को डिवाइड किया तो न्यू नीचे था, इसने बोला है न्यू फोर्स पूछा है बिटवीन, तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, अगर ऐसे हो ना तो अगर यहाँ से न्यू नहीं होता ना तो सीधा 25/18 आ जाता, तो अगर इसने न्यू दे दिया तो ऊपर करना पड़ेगा, तो रिवर्स करके 18/25 इसका आंसर होगा। ये बात नोट डाल के लिख लो मेरी, आंसर क्या होगा। ठीक है, दोबारा समझाओ, है भाई दोबारा होता है भी, दोबारा होता है क्या, चलो एक बार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना चाहे 100 बार पूछो, मैं मना नहीं कर रही। ठीक है, देखो पहला चार्ज क्या था आपका, पहला था 2UC माइनस का 5, दो ऐसे चार्ज थे। ठीक है, इन दोनों में जो फोर्स आया था वो कितना आया था, देखो माइनस का 50 की आर का स्क्वायर, ये आएगा,
फिर इसने बोला कि हम इसमें ऐड कर देंगे 2 UC, नई न्यू फोर्स में ऐड करते हैं। यहाँ पे 12 UC आ गया और यहाँ पे माइनस का 3 UC आ गया। ऐड करते ही एफ न्यू न्यू बन गई, उसमें कितना आ गया 36 आ गया, माइनस का 36 डिवाइडेड की आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला न्यू, यानी कि ये न्यू पर इसने बोला न्यू, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं एफ न्यू बोला इसने डिवाइड बाय कितना एफ, तो एफ न्यू माइनस का 36 और ये कितना है माइनस का 50, ये सब तो ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये कितना आया भाई, ये आ गया बाय 25 और ये 18, यानी कि 2 पे काट तो ये आ गया एफ, ये फोर्स आएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसने बोला एक चार्ज है, यानी कि तुम्हारे पास चार्ज है, यानी कि एक इस पर चार्ज है कितना 1.0 कूलम का चार्ज है, और एक ये है इस पर 1.0 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अनदर इक्वल को हाउ स्टे द सेपरेशन तो इक्वल चार्ज है डिवाइड, और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। फाइंड द इसने बोला है फाइंड द फोर्सेस व्हेन द चार्ज ईच अदर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इन अ फोर्स, यानी कि हमें फोर्स से काम है। ठीक है, दोनों पे कितना प्लस प्लस का फोर्स है, यानी कि प्लस है इस पर प्लस कितना के वही सॉरी वही फोर्थ एफ, एफ कितना है के 9 into 10 की पावर 9 Q1 इंटू में Q। ठीक है, के Q1 Q2 और डिवाइड बाय में R का स्क्वायर। ठीक है, ये कितने किलोमीटर में है तो हमें मीटर में लेके आना पड़ेगा, ये मीटर में लेके आना पड़ेगा, तो यानी कि 2000 ये आएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2000 R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये कितना है 1, ये 1 है, तो 9 into 10 की पावर 9 4 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर, कोई बात नहीं ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 6 ऐसे। अभी यहाँ देखो कैसे आएगा, ये कितना आएगा 2.2 और ये कितना आएगा 3, यानी कि 2.2 into 10 की पावर 3 आ गया, ये आ गया भाई साहब। ठीक है, ये आ गया, कर सकते हो आप यहाँ तक जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, पहले करवाए थे कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर रनिंग दिस वीडियो, के लिए बने रहे हमारे लास्ट तक, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो के सारे आपने क्वेश्चन किए हैं, आपने अच्छे से काम किया, इसी तरह अपने आपको ऐसे शाबाशी दो और ऐसे ही काम करते रहना धीरे धीरे। वो एक जैसे कछुआ नहीं होता, कछुआ धीरे धीरे चाल चलता है धीरे धीरे, ऐसे खरगोश का, तो खरगोश तो तेज दौड़ रहा है फिर भी हार जाता है, कछुआ क्या होता है धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता और एकदम हार निकल जाता है। तो आपको भी ऐसा करना, एकदम तेज नहीं दौड़ना है, तेज दौड़ोगे तो टक जाओगे, आपको ऐसे धीरे धीरे चलना है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं रोज, ज्यादा बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहते, तो आप कर ले। ठीक है।